वन आज हम क्लास में चैप्टर टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू और एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू जब बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पर रखे होते हैं तब ये जो एक सिस्टम बनता है, इस सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिएगा आपके पास प्लस चार्ज हो गया, ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू, दोनों ही चार्ज का अमाउंट आपस में क्या है? इक्वल है। दोनों चार्ज का अमाउंट आपस में बराबर है। ये +5 है तो ये भी +5 होगा। तो अब आप देखिए दोनों बराबर है और शॉर्ट डिस्टेंस 2a पर रखे हैं, तो इस तरह से बना सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए यहां से इन चार्ज से होकर के जाने वाली लाइन, जो चार्ज से होकर के जाती है, ठीक है ना, इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। ये एक्सियल लाइन हो गई। चार्ज के बिल्कुल जस्ट मिड वाला जो पॉइंट होता है ओ, इस पॉइंट ओ को हम बोलते हैं डाइपोल सेंटर। ये डाइपोल सेंटर हो गया। एक लाइन इस डाइपोल सेंटर से और इस लाइन के परपेंडिकुलर, डाइपोल के जस्ट परपेंडिकुलर और सेंटर से होकर के पास आउट होती है, इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर लाइन। ये अपने पास कौन सी लाइन हो जाएगी? इक्वेटर। और ये है अपने पास एक्सियल, ठीक है ना। ये अपने पास इसके बारे में जानकारी हुई। इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट होता है और इस डाइपोल मोमेंट को हम यहाँ पर शो करते हैं P से। डाइपोल मोमेंट हो गया जो दोनों चार्ज हैं, इन दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, यानी Q इंटू 2a, इनका जो मल्टीप्लाई हो गया Q और 2a का, वो आपको क्या गिवन करेगा? डाइपोल मोमेंट देगा। तो ये डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड अपने पास पूरी नॉलेज हो गई, ठीक है। अब अपने को करना क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अब कहां पे करना है? लास्ट चैप्टर में, चैप्टर फर्स्ट में आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था डाइपोल मोमेंट के लिए। आपने एक्सियल लाइन पे किया था, नॉन एक्सियल लाइन पर यानी इक्वेटर लाइन पर किया था, और एक अदर पॉइंट पर भी किया था, ठीक है जी। तो यहां पर हम एक्सियल और इक्वेटर की जगह सबसे पहले हम अदर पॉइंट पर फाइंड आउट करेंगे। मैं अदर पॉइंट ले लेता हूं, ये पॉइंट P है। इस रीजन में जहां इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, उस रीजन में मैंने एक अदर पॉइंट लिया है, पॉइंट P। इस पॉइंट P की O से, सेंटर O से डायरेक्ट डिस्टेंस स्मॉल r है, ठीक है ना। डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r। ये अपने को गिवन है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के साथ में, ये डाइपोल मोमेंट P इस डायरेक्शन में हो जाता है, इसके साथ में एंगल क्रिएट करता है थीटा, थीटा एंगल बनाती है। ये हमको गिवन है। इस पॉइंट को मान लो A पॉइंट पर रखा हुआ है, ये पॉइंट को मान लो B पॉइंट पर रखा हुआ है। अब हमको फाइंड आउट करना है पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हमने टॉपिक पढ़ा था, हमने ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए भी पोटेंशियल निकाला है। तो अब हमने देखा है कि किसी एक पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल होता है, यानी टोटल पोटेंशियल जो होगा, वो उन सब चार्ज, इंडिविजुअल जो चार्ज है, उनके पोटेंशियल का सम होता है। तो इस पॉइंट P पर भी हम क्या कर लें? इसके पोटेंशियल माइनस के Q के पोटेंशियल और प्लस Q के पोटेंशियल का सम कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंडिविजुअल निकालेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज, ये हम निकालते हैं, ठीक है ना। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल का? V बराबर KQ/R होता है कि नहीं होता? K क्या होता है आपके पास? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। Q सोर्स चार्ज और R क्या चीज है आपके पास? डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज टू पॉइंट P। तो प्लस Q से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है ये हमें नहीं पता। माइनस Q से जब निकालेंगे यहां तक की डिस्टेंस, ये भी नहीं पता।
हमें गिवन कौन सी है, सेंटर ओ से डिस्टेंस पता है, ये आर है, लेकिन ये वाली डिस्टेंस हमको नहीं पता है, तो हम क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। लेट सपोज डिस्टेंस फ्रॉम प्लस q to point p, that is r2, and from minus q to point p, that is r1। एक्चुअली इसको r1 और इसको सॉरी r2 और इसको r1 इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने नोट्स आप लोगों को जो सेंड किए हैं उसमें इसी तरह से है। ठीक है, आप किसी को भी r1 मान सकते हैं, किसी को भी r2 मान सकते हैं। तो अब प्लस चार्ज से यहाँ पर जो पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इसकी वैल्यू देखें, इसको मैं क्या लिखूंगा, V पॉइंट P पर है, ठीक है ना। तो P किसकी वजह से, 1 की वजह से, यानी ये B पॉइंट वाला या प्लस की वजह से है, इसको मैं यहाँ प्लस लगा देता हूँ, V P प्लस बराबर फॉर्मूला K Q, पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख दो, प्लस Q और अपॉन में आ जाएगा डिस्टेंस कितनी है, R2। इसको प्लस आगे निकाल दो, प्लस के क्यू अपॉन R2, इक्वेशन नंबर हो जाएगा 2। अब इसी तरह से हम नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, तो V एट पॉइंट P और माइनस यानी माइनस चार्ज की वजह से बराबर के सोर्स चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। यहाँ पर जब हम स्केलर क्वांटिटीज के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं, तब हम विद साइन यूज करेंगे। अपॉन यहां से डिस्टेंस माइनस चार्ज से P तक की डिस्टेंस कितनी है, R1, इसको लिख देंगे हम R1, इसको माइनस साइन बाहर आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं ना, R1, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो Vp दैट इज इक्वल टू Vp प्लस प्लस Vp माइनस, पुट कर देते हैं वैल्यूज को, तो क्या आ जाएगा, Vp बराबर, और ये आ जाएगा, देखें P प्लस की वजह से कितना आया, KQ अपॉन R2 प्लस, ये प्लस का साइन है, Vp माइनस की वजह से कितना आया, माइनस KQ अपॉन R1, तो यह माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ माइनस लिख देता हूँ, KQ अपॉन R1। अब इसमें से KQ ऊपर है, यहाँ पर भी KQ है, तो ये कॉमन निकल जाएगा, तो Vp का मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो KQ कॉमन निकल गया और ये दे देगा 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। जैसे आप लोगों को नोट्स में भेजा है वैसे ही लिखा है, बस K को मैंने 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नोट्स में लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट वैल्यू K लिखी है। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हो इस चीज को, यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, ये जो हमने P पॉइंट पर जो पोटेंशियल फाइंड आउट किया है वो R1 और R2 की टर्म्स में है, और R1 और R2 हमने अपनी तरफ से मानी है डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है ना हमने अपनी तरफ से मानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन में यानी डेरिवेशन में गिवन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि R1 और R2 को हमें R में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये R में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो वो हम यहां पर देखेंगे। इधर डायग्राम बना देता हूं, आप लोग दिख रहा है, आप लोगों के पास काफी अच्छा स्पेस है। चलो देखिएगा, मैं क्या करता हूं, ये जो लाइन O तक थी, देखो P और O, इस वाली लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, इसको भी मैं मिटा देता हूं। ये क्या चीज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है, ये बढ़ा दी मैंने आगे तक x तक, ये हमने मान लिया कि x पॉइंट है यहाँ पर। अब देखिएगा, इस पॉइंट से यहां तक लाइन आगे तक आ गई। अब इस जगह से A पॉइंट से मैं इसके ऊपर डालता हूं परपेंडिकुलर, इस पर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री।
ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो गया। ठीक, इस पॉइंट को मैं नेम कर रहा हूं एम, इस पॉइंट को नेम किया है मैंने एम। हाँ, नोट्स में भी मैंने इसको एम ही नाम दिया है। और इसी तरह से यहां से भी एक परपेंडिकुलर यहां पे डाल देता हूं इस तरह से, इस वाले पॉइंट को नाम दे रहा हूं मैं एन, ये एन पॉइंट है इस जगह पर। अब आपके पास देखो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है ना। कौन कौन से ट्राइंगल बन रहा है, एक तो ट्राइंगल बन रहा है ए ओ एम, ट्राइंगल ए ओ एम, ये इस तरह से है ट्राइंगल, ठीक है ना। ये वाला ए पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है और ये एम पॉइंट है। ये तो 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, ये एंगल है थीटा, ठीक है। और ये वाली साइड, ये पूरी साइड कितनी थी 2a, ये तो आधी तो है, मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये दोनों पूरी साइड को आधे आधे भागों में बांट रहा है। पूरी 2a है तो ये वाली कितनी हो जाएगी a, ये वाली साइड हो गई आपके पास a, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि P से लेकर के M तक की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगी, P से लेके A तक की डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। P से लेके A तक की डिस्टेंस क्या है R1, तो R1 किसके बराबर हो जाएगा, R1 हो जाएगा P से लेके M तक। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा यहाँ ऊपर मिटा देता हूं। ये जो मैंने आगे प्रोसीजर किया है आप लोगों ने नोट्स कॉपी में लिख लिए हैं, तो कॉपी लेकर के साथ में बैठे, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो ये जो मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर खींचा है ना, इस परपेंडिकुलर खींचने का सेंस क्या था, P से लेकर के A तक की जो डिस्टेंस है, ये P से A तक और P से M तक, ये लगभग लगभग आपस में बराबर हो जाती है PM, ठीक है ना, अप्रोक्स बराबर हो जाएगी। और अब PM को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। PM दो पार्ट में कैसा हो जाएगा, P से लेके O तक और O से लेके M तक, P से O प्लस O से M, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब अपने पास में देखो P एक क्या चीज है, P से लेके A तक की डिस्टेंस R1 है, तो मैं इसको लिख दूंगा R1 बराबर P से लेके O तक की डिस्टेंस क्या है R, तो ये मैं लिख दूंगा R प्लस OM। ये बात समझ में आ गई ना। तो अब R1 की वैल्यू R प्लस OM है, अब इसमें हम OM की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेंगे ट्राइंगल से और इसमें पुट कर देंगे। कैसे निकालते हैं जरा देखो यहां से। अब ये तो 90 डिग्री, ये थीटा, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये तो हो गई परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और ये वाली हो जाएगी बेस, और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस दिया हुआ है और बेस फाइंड आउट करा रहा है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है, बेस फाइंड आउट करा रहा है। तो आपके पास फॉर्मूला होता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो बेस और हाइपोटेनियस के बीच में कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये वाला, और ये क्या होता है कॉस, तो इसको हम लिखेंगे सिंस कॉस थीटा, क्योंकि एंगल थीटा है ना, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या चीज है आपका OM, ये तो हो गया OM, अपॉन हाइपोटेनियस क्या चीज है, ये वाली साइड, ये क्या है आपकी A। तो cos थीटा बराबर OM अपॉन A, तो OM बराबर क्या हो गया A cos थीटा, हो गया कि नहीं हो गया। तो OM की वैल्यू कितनी है A cos थीटा, OM की ये वाली वैल्यूज मैं यहां पुट कर दूं, तो R1 बराबर R प्लस A cos थीटा, इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 5। बात समझ में आ गई होगी, R1 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से ये तो ट्राइंगल AOM था, इस बार मैं ट्राइंगल ये वाला ले लेता हूं। ऐसा क्यों किया, अब दूसरा वाला ट्राइंगल क्यों ले रहा हूं, क्योंकि P से लेकर के B तक की दूरी जो आपकी कितनी है R2 है, तो वो P से लेकर के इस N तक की दूरी के बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या लिख देता हूं यहां से, P से B तक की जो डिस्टेंस है वो P से N तक बराबर हो जाएगी।
अब ये पी एन यानी ये वाली डिस्टेंस, छोटी सी डिस्टेंस ये वाली है ना, तो ये क्या है, इस पूरी में से इस ओ एन को घटा दूं, तो मैं क्या करूं, इस पी ओ में से ओ एन को घटा दूंगा तो वो पी एन के बराबर बच जाएगी। पी से बी तक की डिस्टेंस किसके बराबर है, आर टू के बराबर, आर टू बराबर पी ओ की वैल्यू कितनी है, आर माइनस ओ एन। अब हमको क्या करना है, इस ओ एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ओ एन की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए अपने को ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी, बी ओ एन, ट्राइंगल बी ओ एन। ये है बी, ये है ओ और ये है एन। यहां पर एंगल है थीटा और ये वाला है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला ये तो क्या हो गया, हाइपोटेनियस, ठीक है ना। थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, बेस। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस ये वाली, भाई ये पूरी ए से लेके बी तक 2a थी, तो ओ से कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की ए हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस हो जाएगी ए। अब अपने को देखो हाइपोटेनियस दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है, ओ से एन, यही तो फाइंड आउट करना था। क्या फाइंड करना है, ओ एन, क्योंकि यहां पर किसकी जरूरत पड़ रही है अपने को, ओ एन की। ओ एन क्या चीज है, बेस, बेस दिया हुआ, बेस हाइपोटेनियस दिया हुआ है, बेस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में फिर वापस अगेन रिलेशन, cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस तो है ओ एन और हाइपोटेनियस क्या है, ए। तो ओ एन बराबर ए cos थीटा आ जाएगा ना। तो ओ एन बराबर ए cos थीटा आ गया। इस वैल्यू को हम इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो देखिएगा R2 बराबर R माइनस ए cos थीटा, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 6। तो आपके पास देखो R1 और R2 दोनों की वैल्यूज आ गई है। हम पूरा अकॉर्डिंग टू नोट्स चल रहे हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम कैसे निकाल रहे हैं। अब अपने पास में ये जो R1 और R2 की वैल्यू निकल करके आई है, इन वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे, ठीक है ना। तो मैं रफ कर देता हूं, मिटा देता हूं इसको, और मिटाने के बाद फिर वैल्यूज को पुट करता हूं। तो देखिएगा नेक्स्ट स्टेप इस डेरिवेशन की, ये डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है, बस आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएं। तो देखें Vp बराबर के क्यू और ब्रैकेट में 1 अपॉन यहां पर था R2, और R2 की वैल्यू क्या आई थी, R माइनस ए कॉस, ठीक है, माइनस R1, R1 की वैल्यू क्या थी, R प्लस ए कॉस थीटा, आ गई ना। अच्छा डायग्राम को हम बाद में मिटाएंगे क्योंकि डायग्राम का यूज है। इसका अपने पास काम खत्म हो गया, ये हमने निकाल लिए हैं, ये इसको भी हमने लिख लिया ऊपर। अब देखें, अब अपने को इस मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जहां तक हो आपको एलसीएम लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर चढ़ा देंगे, ठीक है। ये सिंपल प्रोडक्ट है, मैथ्स में भी यूज कर सकते हो जहां केवल दो ही रेशनल नंबर दिए हुए तो Vp बराबर के क्यू यहां तक आ गया, ये ब्रैकेट में देखो R माइनस ए कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में आ गया R प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है। फिर ये टर्म उठ करके इधर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा R प्लस
ए कॉस थीटा ब्रैकेट समेत रखेंगे, फिर माइनस साइन और फिर ये वाला मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा आर माइनस ए कॉस थीटा। समझ में आ गई होगी, सिंपल है। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखें आप, वीपी बराबर के क्यू, नीचे वाली स्टेप को सॉल्व करते हैं पहले। देखो ये तो ए माइनस इस पूरे को मान लो बी, तो ए माइनस बी, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये वाला फॉर्मूला यानी आर इंटू आर करेंगे तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस ये बी इंटू बी कर देंगे यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो नीचे वाले का मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होता है। आप लोग रफ में चेक भी कर सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना ज्यादा बेटर है। अब ऊपर वाले को सॉल्व करें, ब्रैकेट हटाएंगे हम, तो ये देखो आर प्लस ए कॉस थीटा, फिर ये माइनस है ब्रैकेट तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस आर और ये माइनस माइनस प्लस ए कॉस थीटा। अब ये देखो आर प्लस का आर और ये माइनस का आर आपस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए कॉस थीटा और ये प्लस ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2a कॉस थीटा हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या बनेगी, वीपी बराबर के क्यू अपॉन में तो ये एज इट लिख देते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये ऊपर हो जाएगा 2a कॉस थीटा। आई थिंक क्लियर है यहां तक। अब देखिएगा ये q और ये 2a ये आपस में मल्टीप्लाई में ही तो है, तो q इंटू 2a ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, p फ्रॉम इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 है आप देखेंगे तो q इंटू 2a मिलकर के क्या बन जाता है, p बन जाता है। तो ये और ये दोनों मिलकर बन जाएंगे p। तो अब अगली स्टेप देखिए क्या हो जाएगी, vp बराबर के, ये तो q इंटू 2a तो मिलकर बन गया p। मैं चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, q इंटू 2a ये इधर लिख देता हूँ और ये लिख देता हूँ cos थीटा अपॉन में लिख देता हूँ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ। तो अब देखना ये q इंटू 2a तो p बन जाएगा, तो ये हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप p बराबर के p कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया। अच्छा अब देखो जो a है, a क्या चीज है, ये वाला a, ये इन दोनों के बीच की आधी दूरी है, दोनों चार्ज के बीच की आधी दूरी है ना। a की जो वैल्यू होती है वो -4 या -6 रेंज में होती है। मान लो दोनों चार्जेस के बीच की दूरी 5 मिलीमीटर है, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 मिलीमीटर। तो 5 मिलीमीटर को मैं कैसे लिख सकता हूं, 5 mm। ये तो 2a की वैल्यू है, इसकी वैल्यू 2a। इसको और क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं। इस 2 का डिवाइड करूंगा, 2 अपॉन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो इसका मतलब ये 2.5 रह जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? अब मैं इसका क्या करूं, स्क्वायर करूं, इस पूरे का स्क्वायर करूं, इस पूरे का भी स्क्वायर होगा। 2.5 का किया तो 6.25 आ जाएगा, इनटू अब कितना आ जाएगा, 10 की पावर -6 आया कि नहीं आया? अब -3 बड़ा है या -6 बड़ा है, बताओ। -3 बड़ा होता है ना, 10 की पावर -3 बड़ी है, 10 की पावर -6 छोटी है, यानी a का स्क्वायर करने पर टर्म और ज्यादा छोटी हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो इस r स्क्वायर के कंपैरिजन में ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली टर्म बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज मच 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 लेस देन r स्क्वायर।
इससे बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, इसलिए इस पूरी टर्म को सो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में बी कंसिडर्ड एज 0, इसको 0 कंसिडर किया जा सकता है। अब इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वीपी बराबर क्या बचेगा, तो वीपी बराबर के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास ये डेरिवेशन पूरा सॉल्व हो जाता है। ये फाइनल स्टेप आ गई अपने पास, यानी इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो इतनी ही होगी। अब ये डिपेंड किस पर करेगा, देखो के कांस्टेंट है, पी क्या चीज है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये भी कांस्टेंट ही होता है, मतलब फिक्स डाइपोल आपने ले लिया, NaCl ले लिया, NaCl एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इसके लिए P की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो गई, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। अब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, R, यानी अगर पॉइंट P थोड़ा आगे चला जाए या पास ना जाए तो एक तो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल, दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, थीटा पर, क्योंकि यहाँ पर आया थीटा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इस तरह Vp is proportional to cos थीटा। अच्छा, Vp proportional to 1 over r स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और Vp proportional to P भी लिख सकते हैं अगर हम डाइपोल चेंज कर रहे हैं तो। अब मैं इस सफिक्स में P को हटा देता हूँ ना, क्योंकि ये तो मैंने डेरिवेशन में P लिखा था कि पॉइंट P पर आपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, तो इसलिए ये पोटेंशियल एट P आ गया, अदरवाइज हम डायरेक्ट V से यूज कर सकते हैं। तो V की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, थीटा पर, आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है ना, और इस P पर डिपेंड कर रही है। तो तीनों के लिए हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, इन दोनों के लिए तो डायग्राम बन ही जाता है अपने पास। तो इसके लिए अपने पास डायग्राम तो देखो P पर डायरेक्टली है, तो इस तरह से डायग्राम बन जाएगा V और P के बीच में। ओके, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका इंपॉर्टेंट है टर्म थोड़ी सी, तो V और R के बीच में जो ग्राफ आता है वो इस तरह से आएगा, ठीक है ना, और cos थीटा का जो है वो क्या बोलते हैं, जो एक टाइम पीरियोडिक फंक्शन होता है, इसलिए इसके ग्राफ की अपने को यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे जरूर, तो फिलहाल दो चीजें अपने को सीखनी है, दो चीजें देखनी है, ये डायग्रामेटिकली मैंने समझा दिया। अब मैं यहाँ पर कंपैरिजन करके बता रहा हूं आपको, ये जो पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं वो नीट और जी मेन और एडवांस के पर्पज से है। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, और यही पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो दो अलग अलग ले लिए मैंने ना, एक तो किसके लिए ले रहा हूं, पॉइंट चार्ज के लिए, दूसरा किसके लिए ले रहा हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। इसके लिए जो अपने पास आता है पॉइंट चार्ज के लिए, तो V प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर R आता है, और इसके लिए क्या आता है, V प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर R स्क्वायर, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग, क्लास जल्दी से आइए सर, आप आ जाए बच्चे।